बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी का DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर खिते के अमन को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौज को रोग आर्मी बना दिया है। और दोस्तों, ये बात उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में की। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बयानात अपने सियासी मास्टर्स के इंतखाबी मफादात के लिए हैं और जैली सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अब तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। मेजर जनरल आसिफ गफूर का मजीद कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मासूमों के खून से रंगा हुआ है और उन्होंने अपनी फौज को एक रोग आर्मी बनाया है। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत का बयान पाकिस्तान के हाथ से उठाए जाने वाले नुकसानात का नतीजा है और उन्होंने अपनी फौज को एक निकम्मी तरीन फौज बना लिया है और हर रोज उनके फौजी मर रहे हैं। आज तक उनको अपने कैरियर में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। नाम निहाद तकनीकी खराबियों के जरिए उनके हेलीकॉप्टर्स खुद ब खुद तबाह हो रहे हैं, जिसके बायस जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फौजी अखलाकियात को भी दाव पर लगा रखा है। और दोस्तों, इस हवाले से जराए का मजीद कहना है कि भारतीय आर्मी चीफ बयान जारी करने के बाद अपने ही मुल्क में खुद तहजीक का निशाना बने हुए हैं। दोस्तों, बिपिन रावत की जानिब से दहशत गर्दों के कैंप तबाह करने का दावा मजाक बन गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बाद मोदी की सपोर्ट में वो सबसे आगे हैं, जबकि भारतीय सहाफियों की जानिब से अस्करी इदारे के सरबराह के इन बयानात पर सवालात भी उठने लगे हैं कि उन्हें दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह करने के बयानात की क्या जरूरत पड़ी थी। भारतीय सहाफी पूछते हैं कि हलाकतों के बेबुनियाद अदाद-ओ-शुमार क्यों दिए गए। इसके अलावा भारत के सियासी रहनुमा और अवाम अपने ही आर्मी चीफ का मजाक उड़ाने लगे। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर भारतीय सियासतदानों और भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान ने भी बेबुनियाद दावों पर सवालात उठा दिए, जबकि बढ़ा चढ़ा कर बयानबाजी पर भारतीय मीडिया भी शशदर रह गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ ने भारतीय गुब्बारे से हवा निकाल दी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय दावे को गलत करार देकर दुनिया को दिखाया कि हकीकत क्या है। इसके अलावा DGISPR ने मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और गैर मुल्की मीडिया को इलाके का दौरा भी करवाया, जबकि भारतीय आर्मी चीफ के बयान की सच्चाई से सफारतकारों के दौरे से कली खुल गई। दूसरी जानिब भारतीय हाई कमीशन को दौरे की दावत देना भी उनके गले की हड्डी बन गया, क्योंकि सफारतकारों के दौरे से पहले ही भारतीय आर्मी चीफ के झूठे बयान का पोल खोल गया। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में तकरीब के दौरान जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद से ही भारत की जानिब से झूठे प्रोपगंडे और झूठे दावे करके भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ अर्सा पहले भारतीय आर्मी चीफ का बयान आया था कि पाकिस्तान भारत में प्रॉक्सी गेम खेल रहा है। हालांकि देखा जाए तो पाक अगवान सरहद से मुदाखलत, घाट लगाकर हमले और तखरीबकारियों पर खुसूसन बलूचिस्तान में मुसलसल जारियत, भारत के जासूस गुलभूषण यादव का बलूचिस्तान से गिरफ्तार होना, ये तमाम वो सबूत हैं जिससे पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। दोस्तों, ये बात भी तयशुदा है कि अशरफ गनी हो या कोई और, किसी अगवान सदर या वजीर आजम या कमांडर की इतनी औकात नहीं कि वो इस तरह बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान से पंगेबाजी करे। ये सिर्फ उसी शील्ड का नतीजा है और इस शील्ड के पीछे भारत का मकरू चेहरा है। ये प्रॉक्सी भारत की तरफ से हो रही है, जो कि कश्मीर और अब मकबूजा पंजाब यानी खालिस्तान में जारी तहरीक की वजह से किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की इखलाकी आनत के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। वो अपनी दानिस्त में पाकिस्तान से बदला ले चुका है और इस बात का इल्म भारत, अमेरिका और दुनिया के हर मुल्क को है कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी, नौजवानाने कश्मीर और खालिस्तान में नौजवानों खसूसन गैर ममालिक में आबाद सिख चला रहे हैं। इन दोनों तहरीक
मुल्कों में पाकिस्तान में भी सिवाय पंजाब के और किसी की हमायत हासिल नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2017 में पाकिस्तान के गिर्द खसूसन जो हसार अमेरिका ने बांध रखा है, यहाँ से एक चिड़िया का उड़कर भारत जाना भी मुमकिन नहीं। इसके बावजूद भारत बलूचिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मुसलसल मुसल्लह जारियत खुद भी कर रहा है और अफगानिस्तान से भी करवा रहा है। ईरान अब गैर जानिबदार हो चुका है, वरना माजी करीब में ईरानी क़यादत को बेखबर रख कर भारतीय एजेंसियां ईरानी सरजमीन का भी नाजायज इस्तेमाल कर रही थी। भारत शायद इस खुशफहमी में है कि वो पाकिस्तान में तकरीब कारी को हवा देकर अपना उल्लू सीधा करेगा और अमेरिका के आगे उसके नंबर भी बनते रहेंगे, लेकिन भारत की ये खाम ख्याली है जिसका इजहार भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद ने जनूबी एशिया के इलाकाई जत्थे और तवज़ियाती खदशात के मौज़ूआत पर होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में किया था। जनरल जुबैर महमूद ने कहा था कि आलमी सतह पर ताकत का हसूल जनूबी एशिया में अदम इस्तेकाम का बायस बन रहा है और जनूबी एशिया में इलाकाई जत्थे और खदशात को देखना होगा। जनूबी एशिया के जोग्राफियाई, माशी और तवज़ियाती और सियासी अमूर को भी देखना होगा। और उनका मजीद कहना था कि जनूबी एशिया में सियासी तवज़ीराती मसाइल तनाज़ात को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में तवाज़ुन और रवायती हथियारों में मुनासबत बरकरार रखी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान का खित्ता जनूबी और वस्ती एशिया के माबैन एक अहम खित्ता है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पायदार अमन का ख्वां है। गैर रियासती अनासर के जरिए जनूबी एशिया को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जा रहा है और अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम खित्ते के लिए नुकसानदेह होगा। अफगान अदम इस्तेकाम की पाकिस्तान भारी कीमत चुका रहा है, जबकि अफगानिस्तान सरजमीन पर दहशतगर्दी के ठिकाने कलीदी मिसाइल का बायस बन रहे हैं और अफगानिस्तान में कमजोर गवर्नेंस और दरार ज़दा मुफाहमती अमल मसाइल का पेश खैमा है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर बदस्तूर जौहरी जंग के खतरात का पेश खैमा है और कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म और पाकिस्तान की तरफ से जंगी हिजान वाज़िया है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और पाकिस्तान के खिलाफ रवैया इसकी एक मिसाल है और उन्होंने ये भी कहा कि हर 20 कश्मीरियों पर एक फौजी तैनात है और अब तक 94,000 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। 7,000 से जायद कश्मीरियों की बेनाई जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान का भारत से तल्लुकात का रास्ता सिर्फ कश्मीर से होकर गुजरता है। इसमें कोई शक नहीं कि मसला कश्मीर के हल से जनूबी एशिया में देरपा अमन मुमकिन है। पाकिस्तान मसला कश्मीर और अफगान मसाइल का हल चाहता है और तमाम अमूर पर देखते हुए भारत में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। भारत एक सेकुलर और इंतहा पसंद हिंदू मुल्क बन चुका है, जबकि भारत पाकिस्तान से झेली रवायती जंग जारी रखे हुए है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शोशे इसकी एक अहम मिसाल हैं, जबकि भारत ने 1200 से जायद बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज के हाथों पाकिस्तान के 1000 शहरी और 300 फौजी शहीद हो चुके हैं और यही भारतीय रवैया किसी भी वक्त बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकता है। जनरल जुबैर महमूद ने मजीद कहा कि भारत टीटीपी बलूचिस्तान अलहदगी पसंदों और राह के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, जबकि सी पैक के खिलाफ भारतीय साजिशें किसी से भी ढकी छुपी नहीं हैं। राह ने सी पैक के खिलाफ $500 मिलियन की खतीर रकम मखसूस कर रखी है, जबकि भारतीय एटमी और आबी जारियत भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि भारत आग से खेल रहा है, जिससे जनूबी एशिया का अमन बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। इस खित्ते में मौजूद किसी भी मुल्क से भारतीय असलियत ढकी छुपी नहीं है। मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जिसको भारतीय साजिशों और शरारतों का इल्म नहीं। लेकिन भारत की सरपरस्ती करने वाली आलमी कुव्वतों ने अपने दूध पर पाले हुए सांप को खुला छोड़ रखा है, ये जानते हुए भी कि किसी रोज सांप पलटकर अपने दूध पिलाने वाले को ही डस सकता है। जहां तक पाकिस्तान की सलामती का ताल्लुक है तो आलमी कुव्वतों को अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान ऐसा तरनवाला भी नहीं और ना ही सियासी खलफशार के बावजूद किसी भी सतह पर इसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस मुल्क की तामीर में लाखों शहीदों का खून शामिल है और कभी भी अगर कोई इस पर बुरा वक्त आया तो जो सियासी क़यादत एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो इस मसले पर इंशाल्लाह इकट्ठे होकर मुल्क का दिफा
दफा करेंगे। भारत को अलबत्ता अपनी फिक्र करनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया की दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें खालिस्तान और कश्मीर में वो किस किस को नज़रअंदाज करेगा। दोस्तों याद रहे कि इससे पहले इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर पाकिस्तानी हुकूमत का नहीं बल्कि शिद्दत पसंदों का कब्जा है। तो इसके जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय आर्मी चीफ को आईना दिखा दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी फौज के शोबे तल्लुकात आमा ही नहीं बल्कि भारतीय सियासतदानों और भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय आर्मी चीफ के सर्जिकल स्ट्राइक के भोंडे दावे की मुज़ाहमत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को पूरी दुनिया में नंगा कर रहा है और इसकी वजह हमारे सियासतदानों और जर्नलों के गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।